तो मैंने आपको बताया था गेन और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए गेन के लिए कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। गेन का मतलब है फ्रॉम नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। गेन का मतलब है, अगर मैं लिखूं यहाँ पे, इसका मतलब है फ्रॉम नॉन ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। फॉर एग्जाम्पल सेलिंग एन एसेट फॉर मोर देन इट्स बुक वैल्यू। गेन क्या होता है? इंसिडेंटल एक्टिविटीज़ से कमाया जाता है। जो नॉर्मली हम बिज़नेस में काम कर रहे हैं उसके काम करने की वजह से कुछ इंसिडेंटल एक्टिविटीज़ हुई। गेन क्या है? इंसिडेंटल एक्टिविटीज़ से कमाया जाता है। तो गेन क्या है? इंसिडेंटल एक्टिविटीज़ से कमाया गया पैसा है। हम लिख सकते हैं गेन इज़ इंसिडेंटल और वन टाइम increase in value from non-core activities, from non-core activities। इसके बाद लॉस क्या होता है? एक्सपेंसेस, जब खर्चे जब कमाई से ज़्यादा हो जाएंगे तो लॉसेस हो जाएंगे। एक्सपेंसेस एक्सीड्स रेवेन्यू, इट लीड्स अ लॉस, रिड्यूसिंग ओनर्स इक्विटी। ऑल्सो इंक्लूड्स लॉसेज लाइक थेफ्ट, फायर एट्सेट्रा। डिस्काउंट क्या होता है? रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट हो सकता है। ट्रेड डिस्काउंट होता है जो सेल के टाइम पे दिया जाता है, और कैश डिस्काउंट जो जल्दी पेमेंट करने का एक इंसेंटिव दिया जाता है डेटर्स को, वो कैश डिस्काउंट होता है। वाउचर क्या होता है? डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ अ ट्रांजेक्शन, रिसिप्ट फॉर अ पेमेंट, इनवॉइस फॉर गुड्स, कैश मेमो फॉर कैश परचेज। तो गुड्स क्या होता है? द प्रोडक्ट्स अ बिजनेस बाय एंड सेल्स। द प्रोडक्ट अ बिजनेस बायज एंड सेल्स। तो इसमें हम लिख सकते हैं आइटम्स दैट आर बॉट और सोल्ड, आइटम्स दैट आर बॉट और सोल्ड और ट्रेडेड इन एन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स होता है जब कोई ऑनर बिजनेस से पैसा निकाले पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकाला या कोई एसेट निकाली। व्हेन द ओनर विड्रॉज मनी और गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़, तो उसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स बोल देंगे। इससे क्या होगा? ओनर की इक्विटी रिड्यूस होगी, रिड्यूसेस ओनर्स इक्विटी इन बिजनेस, दैट इज कैपिटल रिड्यूस होगी इसकी। परचेज क्या होगी? परचेज क्या होता है? अमाउंट ऑफ गुड्स बॉट ईदर फॉर यूज़ और रीसेल। परचेज क्या होता है? गुड्स खरीदी। अ ग्रोसरी स्टोर बाइज मर्चेंडाइज फॉर रीसेल वाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बाइज रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन। तो ये परचेज हो गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सुना है ना। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक होता है आइटम्स और गुड्स ऑन हैंड एट अ पर्टिकुलर टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमारे पास कितनी क्वांटिटी पड़ी है, कितनी गुड्स पड़ी हैं, कितनी क्वांटिटी पड़ी है, वो स्टॉक हो गया। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक होता है जो अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग में इतने का माल बचा हुआ है, और क्लोजिंग स्टॉक मतलब एंड में इतने का बचा हुआ है। डेटर्स क्या होता है? जिनसे पैसा लेना है, जिनसे पैसा लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि इनको सेल करी होगी। सेल कौन सी करी होगी? क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल अगर हम करते हैं तो उससे हमारे डेटर्स क्रिएट होते हैं। और अगर क्रेडिट परचेज करते हैं तो उससे हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट होते हैं। हमने उधार में माल खरीद लिया तो अब कल को पेमेंट करनी है ना हमें, तो हमारे क्रेडिटर्स क्रिएट होंगे। डेटर्स मतलब जिनसे पैसा लेना है। पर्सन और एंटिटीज हु ओ मनी टू द बिजनेस फॉर गुड्स और सर्विसेज। एग्जाम्पल, अ कस्टमर बाइज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ स्टोर एंड ओज 2000। पर्सन और एंटिटीज टू हुम द बिजनेस ओज मनी, हमें किसी को पे करना है, तो वो क्रेडिटर्स हो गए। तो चलिए बाकी की अकाउंटिंग टर्म्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।